स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, अडानी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा शानदार एक खबर निकल कर आ रही है कि अडानी जो गौतम अडानी है वो न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हैं। देश की कुछ बड़ी कंपनियों को चुनौती भी देने वाले हैं। गाइस, देखा जा रहा है कि अडानी देश का जो सबसे बड़ा आप ये कह लीजिए मुद्रा पोर्ट है ना, ये जो इतना सबसे बड़ा मुद्रा पोर्ट है उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। गाइस, आप सोचो कि कौन सा काम है, तो मैं बता दूं कि एक्चुअली गौतम अडानी शिप बिल्डिंग यानी कि पानी का जहाज बनाने का काम में कूदने वाले हैं। गाइस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अडानी ग्रुप के पास सबसे बड़ा पोर्ट मुद्रा पोर्ट है, जो कि आपको पता है गुजरात में मौजूद है। एंड इस पोर्ट पर शिप बिल्डिंग का काम शुरू करने चाहते हैं, अडानी जी चाहते हैं। गाइस, इस धंधे में उतरने की खबर से ही अडानी पोर्ट के शेयर में बहुत ज़्यादा हावड़ तावड़ मच गई थी। एंड आप देखोगे मैक्सिमम उसने 700% तक का रिटर्न दिया है एंड 6 मंथ में 22% का रिटर्न और हाई इसने 1621 बनाया। मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे ही इस खबर के बाद मंगलवार के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी से स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। ठीक है, बीच बीच में इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। गाइस, खबरों के मुताबिक अडानी ग्रुप गुजरात के मुद्रा पोर्ट में, जो गुजरात का मुद्रा पोर्ट है ना गाइस, उसमें पानी का जहाज मतलब आप ये कह लीजिए शुरू करना चाहते हैं। अब आप सोचोगे ये काम उन्होंने अचानक से क्यों सोचा, जबकि इनसे रिलेटेड, इनके पोर्ट से रिलेटेड खबर ये भी निकल गया कि बिग सुप्रीम कोर्ट रिलीफ फॉर अडानी पोर्ट ओवर 108 हेक्टेयर्स लैंड इन गुजरात। 2005 में ये मैटर फाइल किया गया था गुजरात के सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें तो साथ के साथ हैं, साथ में ये भी चीज़ें हैं। उनका मेन मोटिव ये है कि एक्चुअली में जो चीन है, जापान है, जो दक्षिणी कोरिया है, उसमें ना सारे के सारे यार्ड्स जो हैं वो सब के सब 2028 तक पूरी तरह से बुक है। और दुनिया की बड़ी कंपनीज जो शिप बिल्डिंग के लिए नई जगह तलाश रही है, इसमें हमारा भारत भी शामिल है। इसलिए गौतम अडानी इसका फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। जहाज़ बनाने के मामले में भारत हमारा 20वें पायदान पे देखने को मिलता है, सबसे बड़ा देश। कमर्शियल शिप बिल्डिंग में भारत की हिस्सेदारी का इसमें बता दूँ नियर अबाउट 0.05% देखने को मिलती है। कितना? 0.05% देखने को मिलती है। इसी वजह से गौतम अडानी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने भी मैरीटाइम में, जो मैरीटाइम है ना, उसके अंदर उन्होंने ये एक मोटिव बना रखा है कि अपने भारत को टॉप 10 जो शिप बिल्डिंग के अंदर भारत को टॉप 10 एंड टॉप 5 के अंदर आने वाला जो अमृतकाल है उसके अंदर पहुंचाना चाहते हैं। और सरकार के इस काम में अडानी के ये कदम अहम साबित हो सकते हैं। गैस, मैं बता दूं, जो KPMG एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चला है कि शिप बिल्डिंग मार्केट $62 अरब तक पहुंचाने का भी अनुमान देखने को मिल रहा है। वहीं उसकी जो शायद कंपनीज है ना, जो उद्योग होंगी, उनमें $32 अरब तक का मतलब इनकी एक जो अनुमान है वो पहुंच सकती हैं इतना। एंड कम से कम 1.5 करोड़ लोगों को तो जॉब मिलेगी। भारत का ये आप ये भारत के कम से कम 20 शिप यार्ड्स हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा हमें लर्सन एंड टर्बो LNT जो कि कट्टुपल्ली में है और एक कोचिन शिप यार्ड शामिल देखने को मिलता है। गाइस, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। आपको पता है शिप बिल्डिंग मतलब शिप बनाने के लिए काफ़ी सारे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो पार्ट्स कहाँ से आएंगे? वो किसी कंपनी से ही आएंगे ना। अब कौन कौन सी कंपनीज कौन कौन से पार्ट बनाती है, तो आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। शिप बिल्डिंग से रिलेटेड जितने आप स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढोगे, मिड कैप स्टॉक ढूंढोगे, आपको उसके अंदर बहुत अच्छा रिटर्न मिलने का एक मौका मिल रहा है। अब देखिए, जैसे ही अगर हमारे भारत को ये कह लीजिए प्रोजेक्ट मिल जाता है शिप बिल्डिंग का, है ना, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्रा पोर्ट है अडानी जी के पास, तो अगर अडानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आप ये सोचिए इससे रिलेटेड स्टॉक्स में, इससे रिलेटेड जो कंपनीज है उसमें कितना अच्छा बूम आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ के साथ अडानी के शेयर में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी एज ऑलवेज आई सेड, खुद से स्टडी करके चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। चैनल पर नए हो तो लाइक इस पर करना मत भूलिए। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।